नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर। आज के मुख्य समाचार। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के जनता के लिए खुले द्वार। बिजनौर में आमनगढ़ टाइगर रिजर्व पहली बार लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर पर्यटक जंगल सफारी का भी शुभारंभ किया गया। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के हिरपुर वन परिसर में जंगल सफारी का शुभारंभ भाजपा विधायक सुशांत सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर पर पर्यटन पंजीकरण कक्ष, कैंटीन, टिकट घर का फीता काटकर शुभारंभ किया और जंगल सफारी जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर भाजपा विधायक सुशांत सिंह ने पर्यटक जंगल सफारी का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक मुरादाबाद, डीएफओ और एडीएम मौजूद रहे। दरअसल पर्यटन के मानचित्र पर बिजनौर जनपद का आज अहम दिन है। राज्य बंटवारे के बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर के हिस्से में आया, लेकिन वहां कोविड की तर्ज पर कभी पर्यटन शुरू नहीं हो सका। आज अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के हिरपुर वन परिसर में जंगल सफारी का शुभारंभ विधायक बढ़ापुर सुशांत सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर पर पर्यटन पंजीकरण कक्ष, कैंटीन, टिकट घर का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने जंगल सफारी जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने द्वारा जंगल सफारी भी की गई। भाजपा विधायक ने कहा कि यह क्षेत्र न्यू जिम कॉर्बेट के रूप में जाना जाएगा और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वार खुलने पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर प्रशासन से लेकर वन विभाग तक सभी इसके लिए उत्साहित दिखाई दिए। पर्यटकों के लिए 30 किलोमीटर की जंगल सफारी का ट्रैक निश्चित कर दिया गया है। वहीं जिप्सी से लेकर गाइड तक सभी का शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। वन्यजीव बाहुल्य इस वन रेंज में सैर सपाटा करने और वन्यजीवों को देखने का सपना आज साकार हो गया। बता दें कि अमानगढ़ की गोद प्रकृति ने पेड़ पौधों व सुंदर वन्यजीवों से भरी हुई है। क्षेत्रफल की बात करें तो अमानगढ़ का रकबा 1 लाख बीघा जमीन से अधिक है। उत्तराखंड बनने से पहले यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन होता था। यह अपने आप में वन्यजीव, सैकड़ों प्रजाति के पक्षी, वनस्पति को समेटे हुए है। अभी अमानगढ़ के अंदर वन विभाग ने पर्यटकों ने 30 किलोमीटर ट्रैक घूमने के लिए निर्धारित किया है। यदि फीस की बात करें तो फिलहाल एक जिप्सी में 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी और पर्यटकों को इसके लिए 2280 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं इसमें प्रति पर्यटक 200 रुपये, एक गाइड के लिए 400 रुपये शुल्क देना होगा। बाइट सुशांत सिंह, भाजपा विधायक बढ़ापुर। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह विशेष रिपोर्ट। या डेवलप्ड चाहे रेस्टोरेंट्स कह लीजिए या टेंट्स कह लीजिए या बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो विदेश जो आ रहा है व्यक्ति उसके लिए कराने के लिए एक इकोनॉमी का जो बढ़ाव रामनगर के क्षेत्र में हुआ, तो मेरा ये मानना था कि बढ़ापुर विधानसभा पर सेम फ्लोरा एंड फौना मतलब कि जो सेम पेड़, सेम पशु पक्षी, चिड़िया, अन्य प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता वही है जो जिम कॉर्बेट या रामनगर के क्षेत्र में। जब उधर का इतना महंगा और इधर का इतना सस्ता, तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि भाई इन लोगों के साथ अन्याय ना हो। अन्याय 70 साल हो रहा है, अब कहीं ना कहीं कोई प्रयत्नशील रहेगा तो इस क्षेत्र की भी तरक्की हर दिशा से, चाहे वो छोटे छोटे होटल्स खुल करके उनमें नौकरी करने वालों के लिए हो, चाहे वो आने वाले व्यक्ति को बेसिक बैंडेड की सर्विस प्रोवाइड करने वाले हों, चाहे वो लेज या अन्य प्रकार की चाय बनाने वाले लोगों का हो, या किसी भी प्रकार की एलाइड सर्विसेज से डेवलपमेंट होगा, तो स्वाभाविक है अंतगत्वा वो धन विधानसभा बढ़ापुर के क्षेत्रवासियों के जेबों में जाएगा। और इसीलिए अभी सरकार ने फॉरेस्ट रेंज, साहू वाला फॉरेस्ट रेंज, और अगर स्कोप होता है तो कौड़िया फॉरेस्ट रेंज की भी पूरे के पूरे जिम कॉर्बेट के साउथ में जो रनिंग और प्रोट्रूडिंग आउट फॉरेस्ट रेंजेस है, उन चारों पांचों फॉरेस्ट रेंज को एक प्रकार से प्राकृतिक सुंदरता के धनी होने की वजह से उसमें जो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है कि बार बार शेर आ जाते हैं, हाथी आ जाते हैं, उन सब की समस्या से निजात भी मिलेगा।
ज़मीनें महंगी होंगी ताकि वहाँ के अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हो सके, और जो टूरिज्म पर आदमी आएगा तो नौकरी की प्रोत्साहन भी यहीं के क्षेत्रवासियों को स्वाभाविक है मिलेगी। तो ये चारों रेंजेस, ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसको इस साल से हम इको पर्यटन के लिए खोलने के लिए हमारी तैयारियां लगभग समापन पर हैं और आज हम यहाँ जंगल सफारी शुरू कर रहे हैं। उसके बाद आगे धीरे धीरे हमारी इसमें व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती जाएंगी, तो आगे और जो भी यहाँ चीज़ें हैं धीरे धीरे गतिविधियाँ बढ़ाएंगी। सर कितनी कैरिंग कैपेसिटी है सर अमानगढ़ की? इसमें जो टूरिज्म जोन है हमारी, उसमें 11 गाड़ियों की कैपेसिटी है, तो 11 गाड़ियाँ 2 शिफ्ट में हम चलाएंगे, 6 गाड़ियाँ मॉर्निंग में और 5 गाड़ियाँ इवनिंग में। तो सर कितना एरिया खोला गया है अमानगढ़ का टूरिस्ट के लिए? इसका अभी 16 किलोमीटर यहाँ से झरना तक 16 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसके दोनों तरफ 200 मीटर व्यू पॉइंट हम क्लियर करा के इसको खोल रहे हैं, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? ये पहला है, इसमें अभी 3 और होंगे जहाँ तक बात चल रही है कि बढ़ापुर, साहूवाला, कोरिया भी अगर इसमें सम्मिलित होकर के न्यू जिम कॉर्बेट टाइप का एक बनाया जाए तो इतनी प्राकृतिक सुंदरता है बढ़ापुर विधानसभा में कि हर शहर का व्यक्ति जिसको केवल कंक्रीट जंगल मिलते हैं, केवल सीमेंट के घरों में कमरों में बंद रह करके जो अपना जीवन व्यथा कर रहा है, उसके लिए, उनके बच्चों के लिए घूमने के लिए, टाइगर देखने के लिए ये ऐसा स्पॉट है जहाँ की पर स्क्वायर किलोमीटर्स डेंसिटी ऑफ एनिमल्स जिम कॉर्बेट से भी कई गुना ज़्यादा है। यानी यहाँ पर संख्या शेरों की, हिरणों की, हाथियों की और अन्य प्रकार के जानवरों की वो जिम कॉर्बेट से भी कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है और जहाँ वाटर रहेगा वहाँ प्राइमरी एनिमल रहेगा, फिर अपने आप ही कार्निवोर्स वहीं पर पहुँचेंगे जहाँ पर हिरन वगैरह रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्पॉटिंग बहुत जल्दी हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देखने में स्वाभाविक है, जब टाइगर दिखेगा तो आप बच्चा भी संतुष्ट होकर के भगवान की दी हुई सुख संपदा को एंजॉय करके जा सकता है। तो विधायक जी इको टूरिज्म के रूप में कब तक डेवलप होगा? अच्छा, प्राथमिक शुरुआत इतनी जल्दी हो गई तो स्वाभाविक है मेरे हिसाब से ये तीनों चारों रेंजेस होना, हरेबली का बराज डेवलप होना, सौंदर्यीकरण होना माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ये एक प्रोसेस है एंड पहला स्टेप ले लिया गया योगी जी की द्वारा से। अब यहाँ का फाइनल करने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा, तो स्वाभाविक है थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन उद्देश्य को